हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भीषण गर्मी के कारण झारखंड में बदला स्कूलों का समय। 8वीं तक की कक्षाएं 11:30 तो 9वीं से ऊपर की 12 बजे तक चलेंगी। झारखंड में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी श्रेणी के स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव कर दिया है। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, जो सोमवार 22 अप्रैल से लागू होगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्लास केजी से 8वीं तक की कक्षा सुबह 7 से 11:30 बजे तक और क्लास 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 12 बजे तक संचालित होंगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि विभाग का यह निर्णय सभी श्रेणी के सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों में लागू होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान प्रार्थना सभा, खेलकूद या दूसरी गतिविधियां धूप में संचालित नहीं की जाएंगी। जिन स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है वह जारी रहेगा। साथ ही झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के लिए अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। आज उलगुलान महारैली को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। दूसरे जिलों से भी मंगाए गए पुलिस बल। आज 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली का आयोजन होना है। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। इस महारैली में 1 दर्जन से ज्यादा वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं। उलगुलान न्याय महारैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा है। ऐसे में प्रभात तारा मैदान की सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। रैली की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा दूसरे जिलों से भी पुलिस बल मंगवाए गए हैं। रैली की सुरक्षा को लेकर विभिन्न बलों से 2000 जवान तैनात रहेंगे। महारैली की सुरक्षा को लेकर गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, लातेहार, रामगढ़, बोकारो और धनबाद से इंस्पेक्टर स्तर के 11 अफसरों की तैनाती रांची में की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रैली में 2000 से ज्यादा वाहन आएंगे, जिसमें 1000 के करीब बसों के पुलिस के द्वारा वाहनों के पड़ाव के लिए जो इलाके में अलग अलग स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 21 अप्रैल को सुबह से ही सभी अधिकारी जवान अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। सड़क हादसे में अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बहनोई की मौत। बेहतर इलाज के लिए बहन को कोलकाता रेफर किया गया। गोपालगंज से जा रहे थे कोलकाता। धनबाद में सड़क हादसे में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राकेश तिवारी की मौत हो गई। वही हादसे में उनकी बहन सबिता तिवारी गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से निरसा पुलिस ने एम्बुलेंस से पति पत्नी को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया। हालांकि राकेश तिवारी की मौत मौके पर ही हो गई थी। वही घायल सबिता तिवारी के परिजनों के अनुरोध पर उन्हें इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया गया है। SNMMCH में जांच कर डॉक्टरों ने मरीज की हालत स्टेबल बताया है। इधर मृतक जो राजेश तिवारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर हादसे के बाद कार को पुलिस ने जब्त कर थाना ले गई है। घटना निरसा थाना क्षेत्र के निरसा चौक NH-19 पर शनिवार की दोपहर हुई। यहां मैथन की ओर जा रही स्विफ्ट कार ऑटो को बचाने के दौरान डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतना जोरदार था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बहनोई राकेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अगली सीट पर बैठी उनकी पत्नी और पंकज तिवारी की बहन सरिता तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि कार का इंजन अंदर से 2 हिस्सों में बंट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों लोगों को कार से बाहर निकाला। फिर दोनों को एम्बुलेंस से धनबाद भेज दिया, जहां इलाज के दौरान राकेश तिवारी की मौत हो गई। गढ़वा में हाथियों के झुंड ने एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। गढ़वा जिले में हाथियों के झुंड ने जंगल में महुआ चुन रहे एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। सुबह में हाथियों को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। जंगल में महुआ चुन रहे बाकी लोग तो भाग गए, लेकिन एक व्यक्ति हाथी के चपेट में आ गया। मृतक की पहचान जो है चिरका गांव निवासी 52 वर्षीय दशरथ सिंह के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दशरथ सिंह हर दिन की तरह शनिवार सुबह 5 बजे महुआ चुनने जंगल गए थे। इस दौरान 20 से 25 की संख्या में पहुंचे हाथियों के झुंड ने दशरथ सिंह को अपनी चपेट में ले लिया और पटक पटक कर मार डाला। मृतक के पुत्र कैलाश सिंह, सुखदेव सिंह व पत्नी जो है राजकली देवी की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मियों एवं जो है थाना प्रभारी अमित कुमार को दी। वन विभाग पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि हाथियों का आतंक लगातार प्रखंड में 7 महीने से जारी है, लेकिन वन विभाग के कर्मियों ने उसे भगाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर 2 घंटे सड़क जाम कर दिया। दरअसल हाथियों के आतंक से लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी है। फिलहाल तो
वन विभाग ने मृतक के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। सारी प्रक्रिया पूरी करने पर 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई झारखंड में तपिश, तापमान 45 डिग्री पहुंचा। जाने कब मिलेगी हीट वेव से राहत। झारखंड में पछुआ और उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने तपिश बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने कई दिन तक उस लहर हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अप्रैल तक झारखंड के अलग अलग जिलों में कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संताल परगना प्रमंडल के कुछ जिलों में हीट वेव से लोगों को जूझना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिलों में कुछ जगहों पर लोगों को भीषण गर्मी झेलनी होगी। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 3 जिलों बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं कहीं हीट वेव का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा। अगर बात दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के मौसम की करें तो इस प्रमंडल में झारखंड की राजधानी रांची में भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना होगा। पलामू प्रमंडल के गढ़वा और पलामू में ऐसी ही स्थिति रहेगी, जबकि संताल परगना के देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 और 21 अप्रैल को उपरोक्त जिलों में गर्मी की तपिश कुछ ज्यादा ही रहेगी। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को भी लोगों को तपती चुभती गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। सोमवार को संताल परगना के देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में कुछ जगहों पर हीट वेव का सामना लोगों को करना होगा। इसके बाद 23 अप्रैल को इस चुभती गर्मी से दक्षिणी झारखंड के कुछ भागों में लोगों को फौरी राहत मिल सकती है, क्योंकि उस दिन बारिश होने के आसार मौसम विभाग की ओर से की गई है। सीएम चंपई सोरेन ने उलगुलान महारैली की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, झारखंड की धरती से तानाशाह सरकार के खिलाफ दिया जाएगा संदेश। झामुमो की उलगुलान न्याय महारैली आज 21 अप्रैल को रांची के एचईसी परिसर स्थित प्रभात तारा मैदान में होगी। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी पहुंच रहे हैं। लिहाजा झामुमो की कोशिश उलगुलान महारैली को ऐतिहासिक बनाने की है। प्रभात तारा मैदान में बन रहे मंच और पंडाल को देखने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद मंत्री बसंत सोरेन के साथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, डॉक्टर हेमलाल मेहता, मनोज पांडे, कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा, सतीश पूल, मुंजनी, राजद नेता कैलाश यादव भी उपस्थित थे। महारैली स्थल और बन रहे पंडाल का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि उनके नेता कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झामुमो के नेता और कार्यकर्ता गांव और पंचायत स्तर पर न्याय यात्रा निकाल रहे थे। उस कार्यक्रम का रविवार को समापन होगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि देश में तानाशाही को रोकना उलगुलान न्याय महारैली की पहली प्राथमिकता है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश भर के कई विपक्षी नेता रांची की धरती से उलगुलान करेंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड और दिल्ली में क्या हुआ यह सब जानते हैं। जिनके नाम पर हमें जनादेश मिला था उन्हें साजिश रचकर केंद्र के इशारे पर फंसा दिया गया और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। उलगुलान रैली में आचार संहिता का उल्लंघन, आयोग पहुंची भाजपा। 21 अप्रैल यानी आज रविवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली होने वाली है। इसे लेकर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। रैली में झामुमो, इंडिया गठबंधन के बैनर, पोस्टर, झंडों और गाड़ी पर लगी होर्डिंग को भाजपा ने आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। शनिवार को सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चाईबासा में 2 AK-47, 3 मैगजीन, 118 गोली व 50,000 कैश के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम और बिरसा खंडायत की गिरफ्तारी गोइलकेरा थाना क्षेत्र के चित्र पहाड़ी के पास से हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 118 राउंड गोली, 50,000 नकदी के साथ कई अन्य सामान बरामद किए हैं। घटना के संबंध में
मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिला था कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम अपने दस्ते के कुछ सदस्यों के साथ घूम रहा है। वह सभी गोइलकेरा और आनंदपुर थाना क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को बंद कराने तथा ठेकेदार से लेवी मांग करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना महत्वपूर्ण था, इसलिए एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने शुक्रवार को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के चिटिर पहाड़ी क्षेत्र के आसपास अभियान के दौरान पीएलएफआई नक्सली के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम और उसके सहयोगी नक्सली बिरसा खंडायत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तार पीएलएफआई एरिया कमांडर नक्सली सोमा हेम्ब्रम की गिरफ्तारी के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाबी हासिल की है। नक्सलियों के पास से पुलिस को 2 AK-47 राइफल, 88 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 315 बोर राइफल के 30 जिंदा कारतूस, 50,000 नगद, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल सहित अन्य सामान मिला है। 25 अप्रैल को नामांकन करेंगे सुखदेव भगत। 23 को कालीचरण मुंडा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक लोहरदगा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण सीट है। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने गुरुवार को नामांकन पत्र खरीद लिया है। नए समाहरणालय भवन कार्यालय में नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे सुखदेव भगत ने शुभ मुहूर्त देकर गुरुवार को नामांकन पत्र खरीदा था। वही भाजपा के लोहरदगा प्रत्याशी 24 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन पत्र खरीद लिया है। समीर उरांव गुमला में 24 अप्रैल दिन बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। सभी पदाधिकारियों को प्रदेश महामंत्री और लोकसभा प्रभारी के द्वारा विभिन्न कार्यों की जिम्मेवारी दी गई है। नामांकन के समय समर्थक व कार्यकर्ता पहुंचे, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। विकास और सनातन के विरोधियों का रांची में हो रहा जमावड़ा। बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रांची में 21 अप्रैल को इंडी गठबंधन की न्याय रैली हो रही है, पर इसमें झारखंड और देश हित की बात करने वाले नहीं, इसके विरोधी लोगों का जमावड़ा हो रहा है। मीडिया सेंटर रांची में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस शहर में चारों ओर होर्डिंग लगा है। इसमें जिनकी तस्वीर लगी है वे सब झारखंड के विरोधी भी रहे हैं। इस राज्य और देश के विकास के साथ साथ सनातनियों के भी विरोधी रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल नहीं की होती तो झारखंड अलग राज्य नहीं होता। भाजपा से पूर्व केंद्र में किसी ने भी झारखंड अलग राज्य नहीं बनने दिया। शिबू सोरेन ने तो पैसा लिया, राज्य का मान गिरवी रख दिया। इंडी गठबंधन के लोग झारखंड के विकास की बात करते हैं, पर वास्तव में यहाँ के लोगों के मान सम्मान की रक्षा, लोगों की भावनाओं को एनडीए ने ही समझा है। झारखंड कांग्रेस में मचा घमासान। अब इस सीट पर भी प्रत्याशी बदलने की मांग। आलाकमान को लास्ट वार्निंग। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नया नारा हिस्सेदारी के अनुरूप साझेदारी का है। वे इन दिनों हर क्षेत्र में पिछड़े और वंचित वर्गों की पैरोकारी करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में टिकट वितरण में कांग्रेस धरातल पर ही इसका अनुपालन नहीं कर पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्याशियों का जमकर विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। यह सिलसिला थम नहीं रहा है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में स्थित ज्यादा विकट स्थिति है। कांग्रेस ने महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी घोषित किया तो कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। अब तर्क दिया जा रहा है कि जिस संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी पिछड़ों की है वहां उन्हें क्यों दरकिनार किया जा रहा है। पिछले दिन से आरंभ हुआ विरोध लगातार तुल पकड़ रहा है। मांग उठ रही है कि पिछड़ों में सर्वाधिक 14% आबादी वाले यादव या 18% जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट दिया जाना चाहिए। गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट विधानसभा में प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत और बूथ स्तर तक के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने घोषित प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के विरुद्ध बैठक कर प्रत्याशी बदलने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नारा है कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जबकि झारखंड में इसके विपरीत हो रहा है। गोड्डा लोकसभा में टिकट देने में जरूर आलाकमान से कोई गलती हुई है, इस पर पुनर्विचार करते हुए प्रत्याशी को बदला जाए। कांग्रेसी भाजपा से मिली भगत तक का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर पिछड़ा या अल्पसंख्यक समाज से नया प्रत्याशी नहीं दिया जाता है तो वे कांग्रेस छोड़ देंगे।
भर्ती परीक्षा की डेट जारी, यहाँ बनाए गए हैं सेंटर। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 27 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार इस परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पत्र के लिए प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। प्रथम पत्र की परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र 24 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसी तरह द्वितीय एवं तृतीय पत्र की परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र 29 अप्रैल से डाउनलोड होगा। पहले पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय एवं तृतीय पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। इनमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद सम्मिलित हैं। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। सहायक आचार्य के कुल 26,001 पदों में 50% पद पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित है। रांची में ब्राउन शुगर के 3 कारोबारी गिरफ्तार। राजधानी की सुखदेव नगर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने के मामले में 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुकेश राय, मुकेश तिर्की और रंजन कुमार सिंह शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 1.56 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन, 1 होंडा साइन बाइक और 20,500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर बड़ा पुल के पास कुछ लोगों के जरिए प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का अवैध रूप से खरीद बिक्री किया जा रहा है। सूचना के बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को पकड़ा। गिरफ्तार तस्करों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों के खिलाफ पूर्व में भी नशा के कारोबार को लेकर मामला दर्ज है। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधी को दबोचा, साइबर ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। साइबर डीएसपी ने दी जानकारी। धनबाद साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक साइबर अपराध रोकथाम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। विशेष छापेमारी दल द्वारा गुप्त सूचना के आलोक पर गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागसुमा निवासी विक्रम दास के घर पर छापेमारी कर साइबर ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम विक्रम दास है। अभियुक्त के पास से कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, लैपटॉप एवं नगद राशि सहित कई अन्य चीजें बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा विगत 2 वर्षों से साइबर अपराध करने की बात स्वीकार किया है और अपने गिरोह के कई सहयोगियों के भी नाम बताए हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से विभिन्न कंपनी का 5 एंड्रॉयड फोन, एचपी कंपनी का 1 लैपटॉप, 6 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासबुक और नकद 15,000 की बरामदगी हुई है। छापेमारी में साइबर डीएसपी संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी थे। एएसपी निशा मुर्मू के घर में लगी आग, ऐसे पाया गया काबू। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के मिशन गली स्थित एएसपी निशा मुर्मू के घर में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगी की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंची। आग कैसे लगी, इसके कारणों की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आसपास के लोगों ने बताया कि 2 मंजिला मकान के दूसरे तल्ले की 2 खिड़कियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद इसकी सूचना घर और बाकी दूसरे लोगों को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड का दल घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ मशक्कत के बाद 1 आध घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इसी बीच किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से क्यों बाहर किया, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा। इस तारीख को देना होगा जवाब। हाईकोर्ट में शनिवार को लोहार जाति के लोगों को एसटी की श्रेणी से बाहर करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 1.5 महीने का समय दिया है। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने की। लोहार जाति को एसटी से बाहर रखने के निर्णय को खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज के अध्यक्ष अतीत कुमार ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। याचिका में यह दावा किया गया है कि लोहार जाति संविधान के प्रारंभ से ही जनजातीय प्रकृति वाली रही है, लेकिन झारखंड गठन के बाद ही बिना कोई उचित कारण बताए इसे एसटी की आरक्षण सूची से बाहर कर दिया गया। कहा गया है कि सिर्फ लोहरा जाति को एसटी की श्रेणी में लिस्टेड किया गया है। दलील दी गई है कि लोहरा मात्र एक पर्यायवाची और क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा का शब्द है। अहम बात यह भी है कि लोहरा के नाम से किसी खतियान का रिकॉर्ड भी नहीं है। देवघर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन से उतरे राहुल गांधी। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद चॉपर से गए भागलपुर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की सरगर्मी तेज हो गई है।
जिसको लेकर विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक का दौरा भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार के भागलपुर जाने के क्रम में चार्टर्ड प्लेन से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से भागलपुर के लिए प्रस्थान कर गए। मौके पर महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया, जिसमें झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दीपिका सिंह पांडे जो है जिला बेशुत्री उपाध्यक्ष मुन्नाम संजय, पूर्व मंत्री जो है सुरेश पासवान, विधायक इरफान अंसारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश, झामू जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा शामिल थे। सिंहभूम लोकसभा सीट पर पहली बार 2 महिलाओं में होगा दंगल। झारखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव में इस बार सबकी निगाहें सिंहभूम सीट पर टिकी है। इस सीट पर पहली बार 2 महिला उम्मीदवार आमने सामने हैं। सिंहभूम के इतिहास में पहली बार है कि मुख्य मुकाबले में महिला उम्मीदवार है। भाजपा की गीता कोड़ा और झामो की जोभा मांझी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। यहां 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनावी अखाड़े में भाजपा ने निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा को उतारा है, जबकि इंडी गठबंधन ने हेमंत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही जोभा मांझी पर भरोसा जताया है। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर भी मजबूत पकड़ रखती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सामाजिक ताने बाने में झामो की जमीनी पकड़ भाजपा से बेहतर नजर आती है। इस कारण ही चाईबासा की सभी 6 विधानसभा सीटों पर झामो कांग्रेस का एक तरफा कब्जा है। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। झारखंड में यूपी के जवान की मौत, घर जाने के लिए निकला था। झारखंड में यूपी के जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है। मृतक जवान की पहचान यूपी के मऊ जिला निवासी राम भुवन यादव के रूप में हुई है, जबकि घायल जवान संजय कुमार सिंह का अस्पताल में इलाज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार छुट्टी लेकर राम भुवन ऑटो से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहा था, तभी कैंप से 200 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा से आ रहे एक थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची लातेहार पुलिस छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ का जवान राम भुवन यादव छुट्टी लेकर घर जा रहा था। कैंप से ऑटो पकड़कर लातेहार रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकला था, तभी कैंप से 200 मीटर की दूरी पर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर इस पर थ्रेसर मशीन लदी थी कि चपेट में आ गया। थ्रेसर मशीन के साइड में लगे रडनुमा स्टैंड से जवान की गर्दन में चोट लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि अधिक खून बहने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि ऑटो में बैठा दूसरा जवान संजय कुमार सिंह घायल हो गया, जो घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। जानवर उठा रहे हैं कूलर और फव्वारे का मजा। टाटा जू में जानवरों के लिए कूलर और फव्वारे की व्यवस्था, खान पान में भी किया गया बदलाव। जमशेदपुर शहर का पारा 43 डिग्री को पार कर गया है, लिहाजा इंसान के साथ साथ जानवर भी गर्मी के सितम से परेशान हैं। टाटा जू में गर्मी से बचाने के लिए जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। टाटा जू में जानवरों के खान पान से लेकर उनके बाड़े में कूलर और बांस की चटाई जो है लगाए गए हैं। वहीं शेर, बाघ, तेंदुआ और भालू के बाड़े में कूलर के अलावा पुआल भी लगाए गए हैं। इन जानवरों को दिन में 2 से 3 बार नहलाया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन में शहर का पारा अचानक ऊपर चढ़ गया है। इससे जू के जानवरों का बुरा हाल है। गर्मी से परेशान जानवर कभी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कभी पानी में उतरते हैं। टाटा जू के निर्देशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया है कि शहर का पारा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इन दिनों जानवरों के खान पान पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी से बचाने के लिए जानवरों को समय से नहलाना और उन्हें गर्मी कम लगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। छतों पर गर्मी रोकने के लिए बांस के सीट भी लगाए गए हैं ताकि ठंड बनी रहे। हिरन के बाड़ों में पानी के फव्वारे लगाए गए हैं जो लगातार चलते रहते हैं। झामो प्रत्याशी जोभा मांझी ने लिया बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड स्थित आम बगान में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्य रूप से राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरवा, सिंहभूम से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी, चक्रधरपुर के विधायक सह झामो जिला जो है अध्यक्ष सुखराम उरांव, जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित करण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो उपस्थित रहे। सम्मेलन में मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि जोभा मांझी की जीत जो देवेंद्र मांझी समेत झारखंड के तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को आदिवासी मूलवासी विरोधी बताते हुए कहा कि जब भी राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की बात की जाती है, कोड़ा दंपति विरोध में उतर जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा प्रत्याशी चाहती है कि स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी लोगों को यहां की नौकरी दी जाए। मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिले, इसकी जिम्मेदारी गठबंधन के साथियों को उठानी है।
आरजेडी में शामिल हुए इंडियन मुस्लिम लीग के कई नेता कैलाश यादव बोले, बराबर का सम्मान मिलेगा। प्रदेश राजद कार्यालय में शनिवार को इंडियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष साजिद आलम, महासचिव जसीम अख्तर, सबनम खातून सहित कई पदाधिकारी एवं सैकड़ों लोग राजद में शामिल हो गए। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष साजिद आलम, महासचिव जसीम अख्तर सहित तमाम पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि पार्टी में सभी को सम्मान मिलेगा। स्वागत के दौरान राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया है कि इंडियन मुस्लिम लीग के सभी लोग राजद की विचारधारा और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं यूथ आइकन तेजस्वी यादव की नीतियों से प्रभावित हैं। इस कदम से राजद को मजबूती प्रदान करने का जो है काम किया है। इंडियन मुस्लिम लीग के अलावा विभिन्न पार्टी के लोग भी शामिल हमारे दल में हो रहे हैं। हिस्ट्री सीटर साइबर अपराधी धीरज उर्फ ओम प्रकाश मंडल गिरफ्तार, 3 मोबाइल और 7 सिम कार्ड बरामद। साइबर अपराधियों के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना पुलिस की चलाई जा रही मुहिम में शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें एक हिस्ट्री सीटर साइबर अपराधी धीरज मंडल उर्फ ओम प्रकाश मंडल को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी का पुराना आपराधिक इतिहास है। वर्ष 2020 में जामताड़ा थाना के एक मामले में जेल जा चुका है। वही वर्ष 2021 में जामताड़ा साइबर थाना में भी उसके विरुद्ध कांड दर्ज है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।